संकट मोचन भगवान शिव स्वयं संकट में फंस गए एक बार। संकट मोचन है हनुमान जी, भगवान शिव ही तो है, स्वयं भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया, शंकर जी संकट मोचन है, लेकिन स्वयं संकट में फंस गए महाराज। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने संकट मोचन किया, इसलिए इस अध्याय का नाम है शिव का संकट मोचन। शिव का संकट मोचन श्री कृष्ण चंद्रजू ने किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवादिदेव महाशंकर तो समस्त भोगों के परित्यागी हैं। महाराज कोई भी लोक ऐसा नहीं होगा जहां महल और सब व्यवस्था ना हो, लेकिन भगवान शिव ऐसे महात्यागी भगवान है कि एक कहीं भी कुछ निर्माण नाम की चीज नहीं मिलेगी। 60,000 योजन लंबा चौड़ा एक वृक्ष है बरगद का। एक योजन का मतलब होता है 4 कोस, एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर, और 60,000 योजन का बट वृक्ष है, और 6 ऋतुएं अलग अलग डालों में होती है। 60,000 योजन, एक योजन 4 कोस, तो 60,000 योजन 2,40,000 शिव है। अब आप विचार करो, कौन इनका आदि अंत पा सकता है। जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं महाराज, अगर विमान से घूमा जाए तो पार पाना मुश्किल हो जाएगा। 6 ऋतुएं उसी वृक्ष की, और हो माता पार्वती जी के साथ भगवत चर्चा होती रहती है हर समय। तो कह रहे हैं कि भगवान शंकर के उपासक धनी देखे जाते हैं, त्यागी के उपासक धनी, और भगवान लक्ष्मीपति के उपासक सब भिक्षुक देखे जाते हैं। ये उल्टा कैसा? त्यागी भगवान के उपासक धनी, और धनी भगवान के उपासक त्यागी। महाराज ये दोनों प्रभु त्याग और भोग दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, लेकिन इनके उपासकों में विपरीतता देखी जाती। भगवान शंकर के जितने उपासक होंगे सब चकाचक, और का सोने की लंका इन्हीं की तो दी हुई थी। कुबेर के पास सारा वैभव इन्हीं के कृपा प्रसाद से है, भगवान शंकर के। और लक्ष्मीपति के जितने मिलेंगे अकिंचन, बोले 4-4 दिन से भोजन नहीं मिला है, त्यागी बैरागी। तो परीक्षित जी ने कहा, भगवान मुझे बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग वैरागी, मैं जानना चाहता हूं ऐसा उल्टा क्यों होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित भगवान शंकर सदैव अपने स्वरूप में रहते हैं, और शिवा शक्ति सदैव उनकी सेवा में रहती है। तो जब कोई भगवान शंकर की आराधना करता है तो अम्मा जो है बड़ी प्रसन्न हो जाती है और माला माल कर देते हैं। और जब कोई हरि की उपासना करता है तो लक्ष्मी जी तिरछी दृष्टि से देखते हैं, ये हमारे प्रीतम है और ये इनको प्रीतम भाव से उपासना करता है। तो लक्ष्मी जी जब तिरछी दृष्टि से देखती है तो उसके पास सुविधा और सुख संपत्ति सब हट जाती है। उधर अम्बा करुणा दृष्टि से देख, मेरे प्रीतम की उपासना। और प्रीतम भाई पूछो मत, ढेर सारी भभूत लगी, जटा का बोझा सांप, और भभूत का है कि चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिग्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो, ऐसा अद्भुत भेष। और भगवान शिव अहंकार के अधिष्ठात्र देवता है। अहंकार 3 प्रकार का, वैकारिक, तेजस, तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत, 1 मन, सब के सब महाऐश्वर्यशाली। इसलिए अहंकार के अधिष्ठात्र देवता भगवान की शिव की उपासना करने से निश्चित ऐश्वर्य की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, बल की प्राप्ति। और भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से परे, पुरुषोत्तम, माया के गुणों से रहित। तो जब कोई इनका भजन करता है तो भगवान उसे गुणातीत कर देते हैं, माया नहीं देते, गुणातीत कर देते हैं। परीक्षित, तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर जब अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे तो इसी विषय में उन्होंने प्रश्न किया था जैसे तुमने किया। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, ये अपनी आराधना करने वाले को ऐश्वर्य नहीं देते। पूर्व प्रारब्ध हो या आकांक्षा हो तो आ जाएगा, नहीं ऐश्वर्य देते नहीं, स्वयं प्रसन्न होकर नहीं देते।
भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि आपकी आराधना करने वाले प्रायः अकिंचन क्यों पाए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, घबरा मत जाना सुन के जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिस्ते तद्धनम शनैः ततो अधनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। जिस पर मैं कृपा करता हूं सबसे पहले उसका ऐश्वर्य हरण करता हूं। डर मत जाना, इसलिए पहले कहा है डरना मत। अम्बरीश जी का ऐश्वर्य हरण नहीं किया, इसका रहस्य हम बताएंगे। भगवान कह रहे जिस पर मैं यस्याहम अनुग्रहणामि हरिस्ते तद्धनम शनैः, धीरे धीरे उसका सब धन हरण कर लेता हूं जिस पर मैं कृपा करता हूं। ततो अधनम त्यजन्त्यस्य स्वजनाः, जब धन नहीं रहता तो फिर उससे कोई प्यार नहीं करता। दुख दुखितम, वो दुखी हो जाता है। तब मैं फिर और कृपा बढ़ाता हूं, फिर अपने भगवत प्रेमी महात्माओं का संग देता हूं। फिर उस संग से उनके अंदर प्रेम रंग आता है और वो निहाल हो जाते हैं। यस्याम अनुग्रहणामि हरिस्ते तद्धनम शनैः। यहां भगवान कह रहे हैं जिनकी धन में आसक्ति है, जिनकी भोगों में आसक्ति है और वो भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो पहले वो आसक्ति का हरण करेंगे। वो आसक्ति ना रही तो फिर भगवान निहाल कर देते। दुनिया का वैभव सब भगवान ही का तो है। जब वो धन के लिए उद्योग करता है तो मैं हर उद्योग निष्फल कर देता हूं। बहुत ही विचित्र भगवान की कृपा होती है। जब बार बार असफल हो जाता है तो उसका मन भोगों से विरक्त हो जाता है और भोगों से अपना जे भी मुंह मोड़ा तो मैं अपने प्रेमी भक्त से मिला देता हूं। जहां प्रेमी भक्त से मिला तो हेतु की कृपा की वर्षा करके परम पद पे पहुंचा देती। ये बात है, मेरी कृपा बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है। 1 करोड़ कच्चे का आया, बोले भगवान की बड़ी कृपा। ये स्थूल कृपा है, सूक्ष्म कृपा है कि जो रखे भी थे वो भी बीमारी में खर्चा हो गए और बीमारी में अब कोई साथ नहीं दे रहा, घर परिवार का कोई है नहीं, तब अंदर से पुकारा, हे कृष्ण आप ही मेरे हो। बहुत विचित्र कृपा है। कह रहे मेरी कृपा बड़ी सूक्ष्म है। सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति करा देती है मेरी कृपा। थोड़ी कड़वी है। मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना करना बहुत कठिन है, इसी से साधारण लोग मेरी आराधना नहीं करते। असाधारण कृपा। और भगवान शिव, एक नाम है आशुतोष। आशुतोष माने बहुत जल्दी प्रसन्न होकर वरदान दे देना। कभी कभी खुद ही संकट में फंस जाना होता है बहुत जल्दी वरदान दे देने में। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वरदान और शाप देने में समर्थ हैं तीनों देवता, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महादेव। पर इनमें सबसे जल्दी वरदान देने में कृपालु हैं आशुतोष और ढरदानी भगवान शिव। ऐसा भगवान श्री हरि नहीं करते, जल्दी वो रीझते नहीं, और रीझ गए तो आर पार का खेल होता है। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी। बोले इस विषय में तुम्हें एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार वृकासुर, ये शकुनी दैत्य का पुत्र है जिसे बाद में भस्मासुर कहा गया। इसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन उसने देखा नारायण 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 करते हुए देवर्षि नारद जी जा रहे थे। नारद जी से कहा, जल्दी से जल्दी जो प्रसन्न हो जाए वो हमें बताओ, कौन है प्रसन्न होगा, कौन देवता है जो झटपट आशीष दे दे, आशीर्वाद दे दे। तो नारद जी ने कहा, आशुतोष बड़ी जल्दी प्रकट होने वाले भूत भावन भगवान शंकर देवादिदेव महादेव, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़े सी साधना में बहुत जल्दी प्रसन्न होकर जो मांगे वो दे देते हैं, और थोड़े से अपराध में वो भस्म भी कर देते हैं। देखो, रावण थोड़ा भगवान शिव जी का स्तवन और सेवा किया, पूरे सोने की लंका और सब वैभव। बाणासुर तांडव नृत्य में ऐसे 1000 भुजाएं और पूरे नगर की रखवाली की जिम्मेवारी ले ली भगवान शंकर ने। कैलाश उठा करके भुजाओं में भगवान का स्तवन किया। भगवान शिव का पूरा वरद हस्त था रावण के ऊपर।
नारद जी ने जो भी कहा कि देवादिदेव महादेव शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बृकासुर केदार क्षेत्र में गया। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अग्निदेव को भगवान का मुख मान करके अपने शरीर का मांस काटता, नोचता और स्वाहा नमः शंकराय स्वाहा नमः शंकराय 6 दिन तक अपने शरीर का मांस नोच नोच करके स्वाहा करता रहा। जब 7वां दिन हुआ तो उसने सोचा ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे, तो कुल्हाड़ लिया और गर्दन काटने को हुआ अपनी, सोई भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा क्यों आत्महत्या करता है, बोल क्या तुझे चाहिए। जे भी भगवान शंकर प्रकट हुए तो बृकासुर ने जितना मांस नोचा था सब सर्वांग पुष्ट स्वर्णिम शरीर तेजो में। भगवान शंकर ने कहा प्यारे बस करो बहुत हो गया, मेरी उपासना में इतना कष्ट नहीं करना पड़ता, वरदान मांगो। मुंह मांगा वरदान, क्या चाहिए। अरे भाई तुमने सुना नहीं, मैं तो केवल एक चुल्लू जल पे धतूरे के फल से, अकौड़े के फूल से, बेल के पत्ते तले से ये सब मांस वांस काट के कष्ट सहना, क्या चाहिए तुझे। बृकासुर बड़ा पापी था, उसने विचार करके भगवान शंकर से कहा मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं हाथ रखते ही भस्म हो जाए ऐसा वरदान दीजिए। अब आशुतोष महाराज भगवान शंकर तथास्तु जाओ ऐसा ही। मानो सांप को अमृत पिला दिया गया। अब दृष्टि गई, बाबा बाघंबरधारी बगल में त्रिपुर सुंदरी भगवती उमा। तो उसने कहा महाराज आपके पास इतनी सुंदर देवी की जरूरत क्या है, पहले आप ही को भस्म कर दे। वो तो राक्षस स्वभाव का आदमी। इत्युक्ता सो असुरोनुनम गौरी हरण लालसा, गौरी भगवती अंबा को हरण करने की लालसा बना ली और शंभो मूर्धन किलासुरा, भगवान शंकर को मारने के लिए उनके ऊपर हाथ। स्वहस्तम धातु मारे भे स्व बिभ्यत स्वकृता शिवा। अब तो भगवान शिव भागे, हाथ भगवान शंकर के ऊपर। पहला मंत्र गुरुदेव के ऊपर ही अजमावे कि सही दिया है कि नहीं। भगवान शंकर अपने वरदान से भयभीत होकर भागे। अब जहां भगवान शंकर जाते वो भी असुर वहीं पीछा। भगवान शंकर सोचे कहां पिंड बचावे इससे, ये तो पीछे पड़ गया, पहले तो भगत था अब तो दुश्मन बन गया। पृथ्वी स्वर्ग जिस दिशा में जाते बृकासुर पीछा किए। भगवान ने देखा कि हर बार हमारे पीछे ही लगा हुआ है। अब भगवान शिव को भागते देखकर बड़े बड़े देवता चक्कर में फंस गए कि इसको कैसे, क्योंकि जो नजदीक जाएगा हाथ रख देगा, भस्म कर देगा। भगवान शंकर वैकुंठ में गए। वैकुंठ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि का निवास स्थान है। एकमात्र परम त्यागी वीतराग परमहंस सन्यासियों का परम स्थान है, जहां जाने पर जीव को परम विश्राम प्राप्त हो जाता है, फिर लौटना नहीं होता है। ध्यान के द्वारा भगवान श्री हरि का वैकुंठनाथ के ध्यान में, प्रभु अब आप ही बचा सकते हो इस दैत्य से। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर भगवान तो बड़े संकट में पड़ गए, तो भगवान एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किए और बृकासुर हांफता हुआ पीछे भाग रहा था आगे शंकर जी, तो बीच में जाकर खड़े होकर कहा प्रणाम बृकासुर जी। इतने प्यार से कोई प्रणाम करे उसको, उसने कहा होगा खुशी राव भगवान से, आप क्यों भाग रहे हैं बृकासुर जी। इतने अमृत में वचन, इतने सम्मान में वचन कि उसके साथ में शंकर जी जाएंगे, कहा भाग के इनकी तो फिर हाथ रख देंगे, इतना सम्मान मिल रहा है तो थोड़ा बातचीत कर लेते। भगवान बृकासुर से जब बात करें तो मूंज की मेखला, काला मृग चर्म, दंड, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, एक एक अंग से तेज निकल रहा है, हाथ में कुशा लिए हुए, और बृकासुर को बार बार नम्रता से प्रणाम कर रहे हैं, झुककर ऐसे बात कर रहे हैं। शकुनी नंदन बृकासुर जी आप बहुत थक गए हैं। हाँ थक तो गया हो, बहुत दूर से आप दौड़ाते हुए ला रहे हैं शंकर जी को। हाँ थोड़ा विश्राम कर लीजिए, नहीं वो दूर निकल जाएंगे। देखो हमारी बात समझो,
शरीर ही समस्त सुखों की जड़ है, और शरीर को अधिक कष्ट दे दिया, फिर कामना की पूर्ति हुई तो लाभ क्या हुआ? थोड़ा विश्राम करो। देखो आप तो समर्थ महान पुरुष हैं। प्रकाशों ने सोचा हाँ वो तो है ही, हम अब जिसके ऊपर हाथ धर देंगे भस्म ही हो जाएगा। कभी कभी अपने मित्रों से अगर बात बता दे तो सहयोग मिलने पर कार्य सरल हो जाता है। आप क्या करना चाहते हैं कि आप मुझे बताएंगे? मेरे सुनने योग्य बात हो तो आप मुझे बताइए, और सहायता के द्वारा बड़े बड़े काम बन जाते हैं, मैं आपकी सहायता करूंगा। परीक्षित इतना अमृत शब्द थे भगवान के कि वो लुट गया भगवान के वचनों में। अब उसने नारद जी से मिलने की बात लेकर पूरी तपस्या को, शंकर जी के वरदान तक की पूरी बात बता दी और कहा कि मैं शंकर जी को भस्म करना चाहता हूं। भगवान ने कहा यार तुम कहां फंस गए, इनकी बात मानते हो? सत्य झूठे हैं, इनकी बात तुम कैसे मान लिए? तुम इनकी बात पर विश्वास करते हो? तुम्हें पता नहीं है दक्ष ने इनको साप दे दिया था, ये कुछ भी बोलते सही नहीं होता। आजकल तुम तो देखते हो ना, प्रेतों पिशाचों भूतों को साथ लेकर डोलते रहते हैं। ये बात तो है। बोले तुम इतने महान होकर इनकी बात पे विश्वास कर लिए? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तुम अपना हाथ अपने ऊपर रख के देखो, अगर झूठा निकले तो हम दोनों मिलकर दंड देते। ये बात तो ठीक है। स्वाहा। तो भगवान ने ऐसी वाक चातुरी से फंसाया कि जो हाथ शिव जी के ऊपर रखना चाहता था अपने ऊपर रख लिया। भगवान शिव के वचन के मिथ्या हो सकते हैं? भगवान ने ऐसी मोहित करके बात की, दुर्बुद्धि की बुद्धि मारी गई और सिर पर अपने हाथ रख लिया। बस उसी क्षण भस्म हो गया। हाथ रखते ही भस्म, भस्मासुर उसी सब अपने आप भस्म हो गया, मानो उस पर बिजली टूट पड़ी हो, एकदम तुरंत राख हो गया। आकाश से देवता लोग फूलों की वर्षा। भगवान ने आवाज लगाई, देवादिदेव आ जाओ, तसल्ली से वापस आओ, नहीं बचा, मर गया, आ जाओ। देवता लोग नमो नमः साधु साधु करके पुष्प बरसाने लगे। पापी बृकासुर की तत्काल मृत्यु हो गई। पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का यश गान करने लगे। बहुत विकट संकट से भगवान शंकर मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शंकर जी, देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि दुष्ट अपने दुष्ट स्वभाव के कारण ही अपने पापों से मारा गया। परमेश्वर, भला आप जैसे महापुरुष का अपराध करके कौन सुरक्षित रह सकता है? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर शिव का अपराध करके कोई सकुशल रह सके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं, एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। भगवान शंकर से कहा कि महाराज, आज से वरदान मांगने वाले के वरदान पर तो विचार कर लिया करो कि मांग क्या रहा है, कहीं वरदान देने के बाद अपनी ही समस्या न फंस जाए, इसलिए महाराज विचार करके वरदान दिया करो। जो भगवान शंकर की इस बृकासुर से, भस्मासुर से छुड़ाने की लीला को कहेगा और सुनेगा, वो भगवान शंकर और श्री हरि कृपा से माया के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, माया के संकटों से मुक्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर बड़े बड़े ऋषि लोग यज्ञ प्रारंभ कर रहे थे। उन ऋषियों में एक बात चली कि इन तीन भगवान में कौन बड़ा है? ब्रह्मा, महादेव और भगवान श्री हरि। परीक्षित, बात ज्यादा बढ़ गई। कोई कहता ब्रह्मा को, कोई कहता महादेव जी को, कोई कहता हरि को। उनमें भगवान के महान भक्त ब्रह्मा जी के पुत्र, तपस्या के धनी भृगु जी ने कहा कि आप कोई लड़ो मत, हम तीनों की परीक्षा लेते हैं, इनमें जो श्रेष्ठ निकलेगा वही श्रेष्ठ है। अब इन तीनों भगवान की परीक्षा लेने के लिए भृगु जी महाराज सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा की सभा में। तो वहां जाके प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, कुछ नहीं किया, जाके खड़े हो गए। परीक्षा लेने के लिए ना तो उन्होंने नमस्कार किया, ना तो स्तुति की, ना प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्म सभा में आकर सभा का अपमान हो रहा है, ना तो प्रणाम, ना नमस्कार, ना स्तुति। एकदम क्रोध आ गया। फिर अपने क्रोध को दबाते हुए देखा कि ये तो मेरा ही पुत्र भृगु है, तो भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से क्रोध को दबा लिया, जैसे कोई अरण्य मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। देखा भृगु जी ने कि पिताश्री क्रोधित तो हुए पर अपने क्रोध को दबा लिया। बस
फिर प्रणाम किया भृगु जी ने और वहां से चल दिए। परीक्षा हो गई। कैलाश पहुंचे। देवादिदेव भगवान शंकर ने देखा कि महर्षि भृगु जी पधारे, तो बड़े आनंद से खड़े होकर दोनों भुजाएं फैला दी कैलाश में, आओ भाई गले लगो। महर्षि भृगु जी ने कहा, मैं तुम्हारा आलिंगन नहीं स्वीकार करता, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते, इसलिए मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकता। भृगु जी की बात सुनी तो भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें गले लगा रहे थे तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा था, अब हमारा त्रिशूल तुम्हारे गले लगेगा। और त्रिशूल उठाया और कहा, तुम ऐसी त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को जब मारना चाहा तो सती जी ने पकड़ लिया। नहीं नहीं, ब्रह्म ऋषि की हत्या ठीक नहीं है। थोड़ी देर में भगवान शंकर जब शांत हुए, भृगु जी ने फिर प्रणाम किया। आखिरी में प्रणाम कर गए वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि के धाम। उस समय लक्ष्मी जी की गोद में भगवान सर रखे हुए थे। भृगु जी सीधे गए और एक लात छाती में मारी। भक्तवत्सल भगवान श्री हरि उठ खड़े हुए, सैया से नीचे उतरे, शेष सैया से, और भृगु जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया। और भगवान ने कहा, आपका स्वागत है, मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे हो, नहीं तो उठ करके आपकी अगवानी करता। प्रभु मेरा अपराध क्षमा करना, क्योंकि मैं आप जैसे ब्रह्म ऋषि का आदर नहीं कर पाया। महामुने भगवान ने चरण पकड़ लिए भृगु जी के और कहा, तुम्हारे चरण अत्यंत कोमल हैं, मेरी छाती बड़ी कठोर है, कहीं तुम्हारे चरणों को चोट तो नहीं लग गई। सहलाने लगे भगवान। महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आज मैं और मेरा लोक सब पावन हो गया आपके चरणों के स्पर्श से। भगवान वचन दिए कि आज के बाद चाहे जो अवतार हो मेरा, तुम्हारा चरण चिन्ह हमारी छाती पे रहेगा, ये हमारा आभूषण रहेगा, भृगु चरण चिन्ह, भृगुलता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भृगु जी के आंसू आ गए कि मैंने लात मारा और भगवान चरण पकड़कर दबा रहे कि हमारी छाती बड़ी कठोर है, तुम्हारे चरणों में कहीं चोट ना लग गई हो। भृगु जी के भक्ति के उद्रेक से गला भराया, आंखों में से आंसू छलक आए और वो मौन हो गए। फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया श्री हरि को, और प्रणाम करके वहां से लौट आए और ब्रह्मवादियों की जो मुनियों की सभा थी उसमें आकर वहां बताया, तीनों भगवान के चरित्र बताए। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ, उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान श्री हरि ही सर्वश्रेष्ठ ऐसा मानने लगे। वैसे तो भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा है, भगवान श्री हरि ही महादेव है, महादेव ही श्री हरि है, कोई किंचित भेद नहीं है। भगवान श्री हरि ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समचित्त, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों के वे एकमात्र परम गति हैं, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। भगवान की प्रिय मूर्ति है सत्व और इष्ट देव हैं ब्रह्म ऋषि। निष्काम, शांत और विवेक संपन्न पुरुष श्री भगवान श्री हरि का भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर, देवता ये 3 मूर्तियां बनाई। इनमें सत्वमयी देव मूर्ति ही भगवान की प्राप्ति का साधन है। स्वयं भगवान समस्त पुरुषार्थ स्वरूप है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने भगवान का परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम की एक कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। यह व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधा धारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण, बलराम, अर्जुन ये सब बैठे हुए थे। द्वारिकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु पैदा होते ही मर गया। वो ब्राह्मण उस मृत शरीर बालक को लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां रख करके बहुत विलाप करने लगा।
उसने कहा इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मुझ ब्राह्मण के बालक की मृत्यु हुई है। अगर राजा दोषी ना होता तो इस अवस्था में बालक की मृत्यु नहीं हो सकती। राजा हिंसापरायण, दुश्शील, अजितेंद्रीय होता है तो उसे राजा मानकर जो सेवा करने वाली प्रजा होती है वो दरिद्री होती है, दुख पर दुख भोगती है और उसके सामने संकट पर संकट आते हैं। कोई कुछ नहीं बोला। दूसरा बालक हुआ, वो भी मर गया, वो भी दरवाजे पे लाके ऐसे ही ब्राह्मण बोला। फिर तीसरा वही बात फिर भी कही। इस तरह चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवें बालक के मरने पर जब वहां आए तो गांडीव धनुर्धारी अर्जुन जी भी बैठे थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर कहा, ब्राह्मण आपके निवास स्थान द्वारिका में कोई धनुषधारी छत्री नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण है और प्रजा का पालन परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होता है वो छत्री नहीं है। छत्री के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। हे ब्राह्मण देवता, मैं समझता हूं कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं आपके संतान की रक्षा न कर सका तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुरंत आग लगाऊंगा, उसी आग में जलकर मर जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, होश में यहां बलराम जी बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, धनुर्धारी प्रद्युम्न बैठे हैं, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी हैं। जब ये मेरे बालकों की रक्षा नहीं कर सके, इन जगदीश्वरों के लिए भी काम करना कठिन हो रहा है, तो तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच ये तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण मैं बलराम नहीं हूं, मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं। भाव इसका क्या है कि मैं भगवान तो नहीं हूं लेकिन भगवान का दास हूं, और जो काम भगवान भी नहीं पूरा कर सकते भगवान अपने दास की इच्छा जरूर पूरी करते हैं। आंतरिक भाव है, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, जिनका गांडीव नामक धनुष विश्व विख्यात है। जाओ ब्राह्मण देवता, विश्वास करो मेरी बात पर, मेरे बल पर उसका तिरस्कार मत करो। आप जानते नहीं हैं, यदि मैं अपने पे आ जाऊं तो भगवान शंकर को भी युद्ध में तृप्त कर सकता हूं। भगवान, मैं क्या अधिक कहूं, अगर मृत्यु तुम्हारी संतान को ले गई तो मृत्यु को भी परास्त करके तुम्हारी संतान को लाऊंगा। परीक्षित जब अर्जुन ने इस प्रकार ब्राह्मण को विश्वास दिलाया तो उसने कहा, जय हो महाराज। फिर आपकी अर्जुन के बल पौरुष का प्रसन्नता पूर्वक बखान करता हुआ ब्राह्मण घर लौट आया। फिर समय आया जब प्रसव का, ब्राह्मण दौड़ता हुआ अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो अर्जुन। ये सुनकर अर्जुन वहां गए, शुद्ध जल से आचमन किया, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को प्रणाम किया, फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया, गांडीव पर डोरी चढ़ाई और हाथ में लेकर ऐसे दिव्यास्त्र मंत्रों का अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को पिंजड़ा बना दिया। अगर वायु भी प्रवेश करेगी तो अर्जुन से आज्ञा पाकर, मृत्यु भी प्रवेश करेगी तो अर्जुन से आज्ञा पाकर। अब बड़ा आश्चर्य हुआ, पहले ब्राह्मण का बच्चा होता था तो भूमि पर जन्म तो होता था, जन्म होते ही वो मर जाता था। अब की बच्चा पैदा हुआ, रोने की आवाज आई और देखते देखते सशरीर आकाश को चला गया। अब वो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन की निंदा करने लगा, बोले मूर्खता तो देखो, पहले लाश तो मिल जाती थी, अब तो शव भी नहीं मिला, आकाश को चला गया। अरे भला जिसे भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम नहीं बचा सके, उसकी रक्षा करने में कौन समर्थ हो सकता है? मूढ़तावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। जब उस ब्राह्मण ने इस प्रकार भला बुरा कहा तो अर्जुन ने तत्काल योग बल से यमराज के पास गए, सेमिनीपुरी, वहां कहा, आदेश किया कि ब्राह्मण का बालक वापस किया जाए। बोले यहां आया ही नहीं है। पूरे त्रिभुवन के जो भी मरेगा वहां हिसाब किताब होता है, उसका हिसाब किताब नहीं। बोले यहां कोई मतलब नहीं, उस ब्राह्मण बालक को कोई मतलब नहीं, न काल से न मृत्यु से। इंद्र के लोग गए, अग्नि के लोग गए, निऋति के लोग, सोम, वायु, वरुण, सब नीचे की पुरियों में, ऊपर के लोकों में, सब ब्रह्मांडों में खोज डाला। महर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, कहीं भी बालक नहीं मिला। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी ना हो सकी, तब उन्होंने अग्नि
चिता लगाओ। तो भगवान श्री कृष्ण का रुको रुको रुको, यही बात है, अभी तुम्हारा पूरा बल मैं हूं, ये बात समझ गई। भक्त का जितना बल है तो है, नहीं, भक्त का पूरा बल भगवान है। अर्जुन, तुम अपने आप का तिरस्कार मत करो, तुम्हारा बल मैं हूं। चलो मैं तुम्हें अभी ब्राह्मण बालक दिखाई देता हूं। आज लोग जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, फिर ये लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी कीर्ति की स्थापना करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान इस प्रकार अर्जुन को समझाया बुझाया और अपने सारथी दारुक को बुलाया। दिव्य रथ पर बैठे अर्जुन के साथ और पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। फिर भगवान पूरी यात्रा करते हैं, कहां पहुंचते हैं, कैसे बालक लाते हैं, शेष चर्चा आगे।